जो समायोजन का आधार है विज्ञापन, वह विज्ञापन वही पहले वाला विज्ञापन, वर्ष 2012 वाला ही विज्ञापन बरकरार रहेगा, वही अस्तित्व में रहेगा। उसी पुराने विज्ञापन के आधार पर हमारा समायोजन होगा। ये मैं इस बात को जो मैंने कह दी थी कि नहीं, हमारा समायोजन या हमारी नियुक्ति नए विज्ञापन के आधार पर होगी, यह बात मैं वापस कर रहा हूँ। इस बात को मैं स्पष्ट आज कर रहा हूँ कि नहीं, हमारी नियुक्ति यानी समायोजन का आधार वर्ष 2012 का निकला विज्ञापन ही रहेगा। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि ये इन तीन विषयों में से किसी एक विषय में उत्तीर्ण, किसी एक विषय से उत्तीर्ण सांख्यिकी स्वयं सेवकों के इस नियमों में बाध्यता करने के संबंध में आप लोगों को याद होगा 8-10 दिन पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने इस बात को दोहराया था कि हमारी नियुक्ति, हमारे समायोजन में विषय शिक्षा बाध्यता होगी। याद कीजिए, 8 से 10 दिन पहले वाले वीडियो में मेरे द्वारा कही गई बात है या नहीं, आप कहिए और याद कीजिए। जब मैंने इस बात को दोहरा दी थी, जबकि कि हमारी नियुक्ति के लिए जो 3 विषय बाध्यता है, वह सिर्फ इशारा में कही गई थी, बात दोहराई भी गई थी और इशारा में मुस्कुराते हुए मैंने इस बात को कहा था। मैंने नहीं चाहा था कि इस बात को सार्वजनिक करूं, इसलिए मैंने दोहरा तो जरूर दी थी बात मुस्कुराते हुए, लेकिन कल मुझे लगा कि नहीं, इस बात को भी सार्वजनिक कर दूं कि नहीं, हम जब अब किसी एक विषय से यदि आज जैसे मुझे लगा ना, जो नहीं, विज्ञापन का आधार पुराना ही विज्ञापन होगा, नियुक्ति का आधार, तो इस बात को भी मैं अपने लोगों को बता दूं, इस बात से भी जन अवगत करा दूं। तो मैंने आज करा ना, खंडित किया है ना, जो नहीं, मैंने अपनी भूल को वापस कबूलते हुए वापस आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैंने आपको दोहरा दिया है और अवगत करा दिया है। क्यों? इसलिए कि आप मुझे कल को ये ना कहें कि नहीं, आपने तो ऐसा गलत कहा था, आपने कहा ही नहीं था, ये तो ऐसा, आपने तो ऐसा कहा था कि नहीं, हमारी नियुक्ति का जो विज्ञापन है उसका वो नया विज्ञापन आधार बनेगा। लेकिन नहीं, पुनः मैं आज अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इस बिंदु पर भूल की है, तो उस भूल का मैं आज सुधार कर रहा हूँ। इसी तरह मैं कतई इस बात को नहीं मानूंगा साथियों कि 3 विषयों की जो बाध्यता है, वह बाध्यता मेरे द्वारा राकेश सिंह जो यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा कल के वीडियो में कहा गया है कि रमेश मिश्रा मेरी पीछा कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब का, मेरे स्टेटमेंट का ओवरटेक कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। उनका सोचना गलत है। वे अपनी बातों को वापस ले और याद करें कि 8 से 10 दिन पूर्व मेरे द्वारा जारी किए गए वीडियो में विषय बाध्यता के संबंध में मुस्कुराते हुए, दोहराते हुए जो कही गई थी, क्या वो बात नहीं है? उसी बात को ना मैंने कल स्पष्ट किया है, मैंने खुलासा किया है कि विषय बाध्यता अवश्य है। क्या है? तो जो अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित विषय से इंटर उत्तीर्ण नहीं है, तो उसके लिए तो बाध्यता है जी, है। तो ये क्या राकेश सिंह ये क्या कह रहे हैं कि रमेश जी जो है पीछा कर रहे हैं? रमेश जी पीछा नहीं करते, अध्ययन करते, अनुभव बयां करते। आज से नहीं, 2 दिसंबर 2019 से लगातार मेरी चुनौती है भाई, पढ़ो। बिना पढ़े मैं नहीं बोलता, मैंने बिना अध्ययन नहीं बोलता, कुछ नहीं बोला है, ना बोलता हूं। इसलिए मैं इस बात का खुलासा किया हूं, जो नए विज्ञापन का नियुक्ति का आधार हमारा वर्ष 2012 का ही
रहने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगा, लेकिन मैं मेरे पूर्ण अनुभव और ज्ञान के अनुसार वर्ष 2012 का जो नियुक्ति विज्ञापन है वही आधार बनेगा। रही बात कल व्हाट्सएप ग्रुप में पटना के ही स्थानीय एक सुचित कुमार जी हैं साथी, उन्होंने वर्ष 2015 जब हमारा पैनल अस्तित्व में था, नियमित नियुक्ति की जोरदार मांग की गई, बेबुनियाद निराधार मांग, बेबुनियाद और निराधार मांग को लेकर जमावड़ा भीड़ एकत्रित की गई थी पटना में। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मांग तो जायज थी, लेकिन वहां जो हमारी गलती है, मैं उस गलती को नहीं दोहराने जा रहा, परंतु उन्होंने जिस बात का हवाला दिया है मैं उसका खंडन कर रहा हूं। सुचित कुमार जी का कहना है कि जमीनी एकता में बल है। अरे जमीनी एकता में बल रखने वाली बल की बात करने वाले सुचित कुमार जी, अरे भैया तो पैनल निरस्त हुआ, उसके बाद से क्या योगदान रहा आपका? पटना के स्थानीय आदमी आप। मैंने प्रदर्शन करने की बात कही 2 दिसंबर 2021 को, 16 फरवरी 2022 में सभी जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया था मीटिंग के लिए कर्मचारी महासंघ गोपगुट के कार्यालय में। अरे कहां गए थे? कहां गए थे पाखंड महाराज? उस दिन क्यों नहीं लगा कि नहीं जमीनी एकता में बल होता है? वो तो मुझे भी पता है, जमीनी एकता में बल होता है, लेकिन ना समय को पहचानते ना अवसर को पहचानते। लेकिन पिन करने की बहुत ही आदत है, पिन करने की, पिन चुभाने की। आज मैं कर रहा हूं, मैं अपने अध्ययन अपने अनुभव को बयां कर रहा हूं, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, तो पिन कर दे किसी तरह उलझ जाए मामला और ये बेवकूफ़ बने। अरे भैया बेवकूफ़ नहीं बनना, मैं बेवकूफ़ मैं नहीं बन रहा भाई। एकता में जरूर बल है, जमीनी एकता में जरूर बल है, तो करना चाहिए आपको समर्थन करना चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए, क्यों नहीं बल है। लेकिन एक बात बयां कर रहा हूं, एक बात से मैं फिर अवगत करा रहा हूं आप लोगों को कि बेबुनियाद निराधार मांग को लेकर यदि हम करोड़ों भीड़ जुटा लें, कहीं भी आंदोलन करें उस बात को लेकर सरकार से, वो बेबुनियाद निराधार होगी। वो आंदोलन बेबुनियाद और निराधार होगा, वो बात निराधार होगी, वो मांग निराधार होगी जिस मांग को लेकर हम आंदोलनरत रहेंगे। भाई मैंने कल व्हाट्सएप पर एक कमेंट कर दिया था आप लोगों को जानकारी के लिए, जो मामले उचित मामले के समर्थन में ही, उचित मामले के दायरे में रहने वाली मांगों के समर्थन में ही जमीनी एकता बना करके, यानी संगठित करके, एकत्रित करके लोगों को भीड़ जुटा करके आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन मामले से परे नहीं। अर्थात मैंने ये भी कहा था कि जिस मामले पर हम आम जनता को, हम आम नागरिक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहता है, हम उसी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर सकते हैं, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। 2015 में जैसा आंदोलन हुआ था वैसा नहीं, उसके तहत नहीं है। लाठी खाए, मार खाए पुलिस से, पानी का बौछार, फव्वारे के बौछार में हम फंसे, शायद एक आध सांख्यिकी साथी मर भी गए। ऐसे आंदोलन नहीं, बेबुनियाद निराधार आंदोलन नहीं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सुनिश्चित आंदोलन, जिसमें हम जान माल नष्ट होने से और सरकारी कानूनी पेंच में फंसने से बचते हुए अपनी मांग सार्थक करने के संबंध में जो कार्यक्रम, जो पहल होती है, ऐसी पहल करनी चाहिए। वो उचित पहल है, लेकिन ऐसे नहीं। भाई, रोजगार और सेवा क्या हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, कानूनी अधिकार प्राप्त है? क्या भारत देश में, आप बताएं, कोई भी बताएं, क्या भारत देश में, हमारे भारत देश में भारतीय संविधान के अंतर्गत आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या रोजगार का अधिकार प्राप्त है? हम आम नागरिकों को, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में, भारत देश में, क्या रोजगार का अधिकार प्राप्त है? सेवा का अधिकार प्राप्त है? यदि है तो बताएं। तो बस, जब अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस मामले में मैंने पहले भी कहा था, जिस मामले में अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त रहता है, वो हक हो जाता है हमारा। जब भी कानून बन जाता है तो वो उस कानून वाले मामले से संबंधित कानून हमारा हक हो जाता है, हक प्रदान करता है कानून। तो जिस मामले में कानूनी अधिकार नहीं रहता है, तो हम जबरदस्ती करने का अधिकारी नहीं है, जबरदस्ती मांगने का अधिकारी नहीं है। हाँ, उसके लिए व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत, उचित व्यवस्था के तहत हम मांग कर सकते हैं। तो रोजगार का अधिकार हमें जब प्राप्त नहीं है, तो हम इस तरह जमीनी एकता या आसमानी एकता करके हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को आप समझिए और ऐसी सोच हटाइए, दिमाग से हटा लीजिए, मानसिकता से दूर कीजिए। हम उसी मांगों के समर्थन में आंदोलन करेंगे जो हमें अधिकार प्राप्त करता है। अन्यथा उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कई तरीके, कई प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का सामना करना होगा। तो भाइयों, साथियों, आज मैंने जिन बिंदुओं का खुलासा किया है, या मेरा सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले हमारे मामले पर अधिसूचना से पहले मेरे अंदर के, मेरे द्वारा प्राप्त किए अनुभव, ज्ञान के आधार पर प्राप्त किया अनुभव को आज अंतिम बयां कर दिया हूं। अब मेरा अभी तत्काल, जब तक कि सरकार खुलासा नहीं करती है, तब तक का मेरा अंतिम वीडियो है। तब तक आगे के वीडियो के लिए, मेरे आगे के वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप लोगों का हार्दिक आभार, शुभकामना।